हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा जो यूपी बोर्ड का क्लास 10 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। जी हाँ, मैं दोस्तों, ये किस साल का है आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ये 2019 का क्लास 10th का यूपी बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जिसका कोड है 822 ए भी। देखो इस वीडियो में, और किसका है तो गणित यानी मैथ का। देखो, अगर मैं बताऊं 2023 बोर्ड एग्जाम में आप लोग का थोड़ा सा पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, जिसमें आप लोग को हर एक सब्जेक्ट में शुरू में 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ में भी अब शुरू में 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। पिछले साल अगर 2022 की बात करिए, 2020 की या 2019 की, तो मतलब उन सब पेपर में केवल 6 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा करता था, लेकिन इस बार 20 मार्क का पूछेगा। समझ सकते हो, क्वांटिटी 20 मार्क बहुत ज्यादा होती है। 70 में से आप लोग को पासिंग के लिए केवल 23 मार्क ही लाना पड़ता है, तो अगर 20 आप ऑब्जेक्टिव सही कर देते हो तो केवल 3 मार्क और करना रहेगा, आप पास हो जाओगे। ठीक, तो चलो इस वीडियो में हम लोग इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो क्या होगा कि आप लोग का 20 में से मैं निश्चित बताता हूँ 15 क्वेश्चन आप लोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही होगा, 5 केवल नए क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में देगा। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करना काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2020 के किसी पेपर का और फिर 2022 सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे एक मिनट सॉरी, ओके, यहाँ पे देख सकते हो कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। देखो यहाँ पे हमें द्विघात बहुपद से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, लेकिन मैं बता दूं कि 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोग का ये द्विघात जो बहुपद है, ये चैप्टर खत्म कर दिया गया है। 30% सिलेबस भी कम किया गया था, आप शुरू में अगर नहीं जानते हो तो, बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए यूपी बोर्ड का। लेकिन चलो इसको मैं बता देता हूँ। द्विघात बहुपद क्या होता है, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो अधिक से अधिक, यहाँ मतलब घातांक क्या है, 2 है, तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे, हल होंगे, जिसको आप शून्य बोलते हो, वो 2 होंगे। और इसी को बराबर 0 के कर दो तो ये एक द्विघात समीकरण बन जाती है। ठीक, सिंपल। और उसके भी 2 सॉल्यूशन ही होते हैं। चलो आगे चलते हैं। ये हम लोग का फर्स्ट प्रश्न हो गया। सेकंड प्रश्न देख सकते हो, काफी मस्त प्रश्न है। इसमें क्या है कि हमें tan a यानी tan थीटा का मान दिया है, और sec a का यानी sec थीटा का वही मान पूछ रहा है। देखो यहां से आप एक कई इसके मतलब कई तरीकों से इसका मान आप 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हो। कैसे? फर्स्ट तरीका क्या है, देखो आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे कि sec थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। अब ये फार्मूला कहाँ से आता है, इसको भी मैं बताता हूँ। देखो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये स्क्वायर हटेगा, यानी सेक थीटा का आप लोग ज्ञात करोगे मान, तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, यानी अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये इस तरह से ये कहीं से फार्मूला आता है। ठीक, तो यहाँ पे सेक थीटा मतलब अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। तो चलो इसमें हम लोग मान रखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो 1 का 1, और देखो प्लस हमें tan थीटा का मान दिया है, tan थीटा का 4/3 दिया है, लेकिन 4/3 का हमें यहाँ स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूले में tan स्क्वायर थीटा होता है, तो स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 कम 9 और 9 में 16 आप जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा, यानी ये अंडर रूट में 25 बटे में 16 हो, सॉरी 25 बटे में 9 हो जाएगा। ठीक, ये 9 कम 9 और 16 जोड़ोगे तो 25, और ये बट्टे में 9। अब देखो इसको बाहर निकालोगे अंडर रूट से, तो 25 का वर्गमूल 5 और 3 का सॉरी 9 का 3। ठीक है, यानी 5/3 ये आंसर हो जाएगा, 5/3। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एक तरीका है, और इसको एक और तरीके से हल कर सकते हो। कैसे? चलो उसको भी मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, हमें सारे तरीकों को जानना चाहिए। ठीक, तो चलो उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि वो तरीका क्या है। देखो यहाँ पे tan थीटा का हमें मान दिया है, tan थीटा का हमें मान दिया है, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, अगर आपको नहीं मालूम तो एक ट्रिक होती है, आप इसके थ्रू पता कर सकते हो। लाल बट्टा काका आप सब लोग जानते हो। ठीक है, जिसमें ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये tan होता है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कोण। tan थीटा बराबर हम लोग का लंब बट्टा कोण होता है, और इस ये हमें लंब मतलब लंब बट्टा कोण का मान यहाँ पे दे दिया 4/3, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बट्टा कोण होता है, और इसके जगह पे हमें 4/3 दिया है, तो 4/3। ठीक है, सॉरी लंब बटा कर्ण बोल रहा हूँ यहाँ पे, माफी चाहता हूँ, लंब बटा आधार। ठीक है, एक मिनट, लंब बटा आधार। थोड़ा ये मतलब वीडियो शूट करते समय ना लैपटॉप को भी मैनेज करना पड़ता है, तो इसलिए कभी कभी फ्लो में गड़बड़ निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो लंब बटा आधार हम लोग का दे दिए है 4/3। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। कर्ण बराबर क्या होता है, तो कर्ण बराबर अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर तो 16, और
मतलब आधार का लंब का स्क्वायर 16 और आधार का स्क्वायर तितली का 9, ठीक है, और 16 9 25 और बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो अब हमें सेक थीटा हमें यानी सेक ए का मान ज्ञात करना है, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ से कॉस ए यानी कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है और कास का उल्टा सेक होता है, तो सेक बराबर कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और कर्ण का हमने मान निकाल लिया 5 और आधार हमें पहले से यह मालूम था 3, तो ये 5/3। तो ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हो दोनों तरीकों से आपका मन, ठीक। चलो अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अगला यहाँ पे आप लोग प्रश्न देख सकते हो, प्रश्न संख्या 3 गौ, ठीक है। ये क्या है कि हमें 1 से 10 तक की धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य पूछ रहा है, ठीक है। मस्त प्रश्न है ये भी। हमें क्या बोल रहा है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो 1 से 10 तक की जो मतलब धनात्मक सम संख्याएं होंगी वो कौन कौन सी होंगी, 2 होगा, ठीक है, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ये हम लोग की 4 संख्याएं होंगी, ठीक। और साथ में हमें 10 तक कह रहा है तो 10 को भी लेना पड़ेगा, ठीक। चलो तो 1 2 3 4 5, ये 5 हम लोग की संख्याएं हो गई। अब देखो यहाँ पे समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग बट्टे में पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक। तो देखो यहाँ पदों का योग कर लेते हैं, 2 + 4 + 6, ठीक है, यहीं पे मैं कर लेता हूँ, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ये पदों का योग हो गया। और बट्टा में पदों की संख्या फार्मूले के अनुसार होता है, तो 1 2 3 4 5, 5 पद है तो बट्टे में 5। अब देखो इसको आप लोग जोड़ो, इसको आप लोग जोड़ोगे तो आप लोग 4 2 6 हो गया, 6 6 12 हो गया, 12 8 20 10 30 हो जाएगा ना, हाँ 30 होगा। आप लोग एक बार और जोड़ लेना अच्छे से, ऐसे तो 30 होगा, ठीक है, 30 और बट्टे में ये 5, ठीक है, और ये कट जाएगा तो 5 6 30, यानी हम लोग का समांतर माध्य 6 आ गया। देखो यहाँ पे पहले से ये लगाया भी हुआ है किसी लड़के ने, किसी लड़के का ये पेपर है तो, ठीक, तो 6 आंसर हो गया। तो ये हम लोग का गौ प्रश्न हो गया, काफी मस्त ये भी प्रश्न था, ये आ सकता है आप लोग के एग्जाम में, ठीक। चलो इसको थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूं और अगला हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, हमें ये आप लोग का फर्स्ट ही चैप्टर है उसी से है, शांत दशमलव संख्या को शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या है, ओके। और इस 4 हमें ऑप्शन दिया है और इसमें से पूछा जा रहा है कि किसको शांत दशमलव में हमें मतलब हम व्यक्त कर सकते हैं। देखो शांत दशमलव संख्या में हम उस संख्या को व्यक्त कर सकते हैं जिसका हर, ठीक है, मतलब परिमेय संख्या में आंसर होता है, आप सब लोग जानते हो, तो जिसका हर जो है उसको हम 2n इंटू 5m या n, ठीक है, एम ही कर लेता हूं, इस टाइप में हम लोग लिख सके, ठीक है, इस टाइप में हम लोग लिख सके, उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक शांत दशमलव संख्या में मतलब व्यक्त कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे ये ऑप्शन यहाँ पे ट्रिक किया गया है, तो चलो इसी को लेकर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे 131/30 है, 131/30 है, तो 30 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 5 30, ठीक है। 5 का पावर यहाँ पे 1 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें साथ में 2 के पावर भी मतलब कुछ चाहिए, तो 2 × 3 मतलब 6 को तोड़ेंगे और × 5 हो जाएगा, तो 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1, लेकिन ये अधिक हो जा रहा है तो इसलिए इसको हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते, ये गलत है। अब देखो हम लोग कोई दूसरा देख लेते हैं, इसमें हम मुझे साफ ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये 625 हो सकता है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ 625 हम लोग का 25 का स्क्वायर है, यानी 25 × 25, ये 25 का स्क्वायर है, और 25 को हम लोग 2 भागों में तोड़ सकते हैं, 5 × 5, और इसको 2 भागों में तोड़ सकते हैं, 5 × 5, यानी हम लोग का 5 × 5 × 5 × 5 4 बार लिखेंगे तो हम लोग का 625 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे कुछ व्यक्त कर सकते हैं, यहाँ पे देखो 1 मिनट इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। इसको कैसे इसको व्यक्त करेंगे हम लोग, इसको हम लोग 5 के पावर 4, क्योंकि 5 4 बार है तो हम लोग का 625 आ जाएगा, लेकिन हम लोग का 2 की पावर भी तो चाहिए हर में, तो 2 के पावर अगर हम लोग 0 कर देते हैं यहाँ पे, तो किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो जाए तो उसका मान 1 होता है, तो ये 6 से 25 इसका मान मतलब 6 से 25 हो जाएगा, आप सॉल्व करोगे तो, और इसका मान 1 गुणा करोगे तो 6 से 25 आएगा, यानी ये 6 से 25 को हम 2n इंटू 5m टाइप में तोड़ दिए, तो ये हम लोग इसको हम लोग शांत दशमलव प्रसार में व्यक्त कर सकते हैं, सिंपल यही लॉजिक है, ठीक। यहाँ 2 के पावर में
मतलब 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, और यहाँ 5 के पावर में भी 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, मतलब रहना चाहिए। इसके अलावा कोई भी यहाँ पे संख्या नहीं आनी चाहिए, जैसे 3 के पावर 5 हो गया, 3 के पावर 1 हो गया, 2 सॉरी 4 के पावर 5, मतलब केवल ये 2 5 आने चाहिए और इनका पावर कुछ भी है। ठीक, ऐसा अगर हर में है तो उसको हम दशमलव प्रसाद मतलब शांत दशमलव प्रसाद में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसके क्वेश्चन के अनुसार ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आपको एकदम लॉजिक भी समझ में आ गया। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है, दूसरा भी कोई क्वेश्चन आता है इसके बेस पे, तो आप लोग कर लोगे जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया। अब देखो ये हम लोग का चौथा प्रश्न हो गया क्या? हाँ यार, चौथा हमने कर लिया। चलो पांचवा हम लोग देख लेते हैं। पांचवा भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग के एग्जाम में आ सकता है। इसमें क्या है कि निम्न चित्र में टीपी और टीक्यू, ओके ये टीपी है और ये टीक्यू है, ओके ये स्पर्श रेखाएं, केंद्र वाले किसी बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं, ओके ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार हैं कि पी कोण पी ओ क्यू, कोण ये पी ओ क्यू यानी ये कोण पी ओ क्यू 110 अंश है। तो हमें पी टी क्यू यानी इसका हमें मान ज्ञात करना है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, जो स्पर्श रेखा होती है ना, ये स्पर्श रेखा, ठीक है, और ये एक तरह से त्रिज्या बोल सकती है, या उसके केंद्र के साथ जो बना यहाँ पे कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये एक मतलब रूल है, नियम है, एक तरह से समझिए ये जियोमेट्री का। ठीक है, तो ये भी एक स्पर्श रेखा है और देखो केंद्र के साथ इसका बना यहाँ पे कोण है, तो ये 90 अंश का ये भी होगा। अब देखो ये 90 अंश हो गया, ये 110 हो गया, ये 90 अंश हो गया, तो ये कितना होगा? और चूंकि आप जानते हो कि एक पूरा ये चतुर्भुज हो गया, क्योंकि 4 कोण है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो यहाँ पे इन तीनों को जोड़ लो आप लोग और 360 में से घटा दो, तो इसको जोड़ेंगे तो 9 9 18 180 180 हो गया, और 100 ये 10 कितना हो जाएगा? 190, और 360 में से 190 गया तो ये 0, और 16 में से 9 गया तो हम लोग का 7 होगा ना? हाँ 7 होगा, क्योंकि 9 10 11 12 13 14 15 16 7 ही होगा। और ये हम लोग का यहाँ गया तो ये तो 2 बचा, 2 में से गया 1, तो 170 अंश हो जाएगा क्या? इसको आप लोग देख लो, थोड़ा मिला लो, 170 अंश होगा। नहीं यार, ये गड़बड़ आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन में तो 170 अंश सही नहीं, हमने कहीं गड़बड़ किया है क्या यार? हमने जरूर कहीं गड़बड़ किया है, शायद जोड़ने में हमने गड़बड़ किया है। देखो यहाँ हमने जोड़ने में गड़बड़ किया है, माफ करना, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये 1 1 2 290 अंश होगा ना, यहाँ पे 290 अंश होगा। ठीक, तो अब घटाओ, अब मतलब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 9 9 18 180 अंश हो गया, ठीक है, 9 9 18 180 अंश हो गया। ठीक, और ये 110 अंश, 110 अंश जोड़ोगे तो ये 270 अंश, सॉरी 290 अंश हो जाएगा। और 360 में से हम लोग घटाएंगे 290 अंश, तो ये कितना बचेगा? 0, 16 में से 9 गया 7, ये यहाँ एक गया था, 2 बचे, 2 में 2 0 कट जाएगा, यानी 70 अंश। 70 अंश हम लोग का आंसर होगा, ये होगा हम लोग का फाइनल आंसर, सेकेंड। ठीक, तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हो, कोई मतलब बड़ी बात नहीं थी। ठीक, चलो अगला हम लोग देख लेते हैं इसका 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न क्या है आप लोग देख लो, ये प्रोबेबिलिटी से। इसमें क्या है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता होगी। एक इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी? देखो आप लोग जानते हो कि ताश की पत्ती में कुल मतलब 52 पत्ते होते हैं, ठीक है, ताश की गड्डी होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं, और उसमें से बोल रहा कि एक इक्का जो है, ठीक है, जिसपे ऐसे ए मतलब ए टाइप का लिखा होता है, एक मतलब आपने देखा होगा ना ताश की पत्ती, तो आप जानते होंगे, तो उसमें उस इक्का के आने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखो पूरी इस 52 मतलब जो पत्तियां होती है ताश की, उसमें 4 ठे मतलब इक्का होते हैं। कितने? 4 ठे इक्का होते हैं। तो उनके आने की प्रायिकता किस प्रकार आप लोग निकाल लोगे कि हम लोग का 52 कुल पत्तियां है और उसमें से हम लोग के 4 कितने हैं? इक्के हैं, तो यही उसकी हम लोग की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, आने की प्रायिकता हो जाएगी, सिंपल। तो इसको आप कटा लो, ये हम लोग का 4 एकम 4, और ये 4 से कटाओगे तो 4 एकम 4 और 4 3 12, मतलब 1/13 आंसर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी होगी 1/13। ठीक, 1/13 संभावना होगी इक्का आने की। तो ये हम लोग का हो गया मतलब अच्छा। ठीक है, इस प्रकार हमने ये हम लोग के जितने मतलब पहले मैंने शुरू में बताया कि 6 ऑब्जेक्टिव पहले आया करते थे, 6 के 6 को हमने सॉल्व कर लिया। अब चलो किसी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसमें के जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं लेकर एक एक सॉल्व कराऊंगा, जो बड़े बड़े वाले हैं। ठीक है, और बाकी जो भी मतलब पेपर है, जैसे 2020 का हो गया, 22 का हो गया, तो कई पेपर का तो मैं सॉल्यूशन करा चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। बाकी मैं और भी जितने भी पेपर बच्चे हैं सबका ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। ठीक, तो चलो
इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।